हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.2 हम करेंगे। ठीक है, हम 6.1 एक्सरसाइज कर चुके हैं और इससे पहले जितनी भी थ्योरम थी हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दे रखा है इन फिगर 6.28। तो ये फिगर बुक में दे रखी है 6.28। इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट द ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो इसमें हमें क्या बोलना है कि x और y की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है और हमें ये भी शो करना है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है कि x है और यहाँ पे ये वाला एंगल 50 डिग्री दे रखा है और ये वाला 130 डिग्री दे रखा है। तो ये आपको पूरा दे रखा है। अब सबसे पहले हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये वाले दो एंगल्स दिख रहे हैं एक साथ जुड़े हुए और ये एक लाइन दे रखी है। तो इसका मतलब ये वाले दोनों एंगल्स कितने डिग्री के हुए? इस x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री के एंगल्स हो गए। तो हम यहाँ पे x निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम रीज़न क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर, क्योंकि वो लीनियर पेयर बन जाते हैं। ठीक है, ये लाइन है और ये 180 डिग्री हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको x निकाल सकते हैं हमें। x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और प्लस का 50 इधर आके हो जाएगा माइनस का 50 डिग्री। तो x कितने का हो गया हमारा? x हमारा निकला, इन दोनों को माइनस करके हमारा निकला 130 डिग्री। तो हमारे पास क्या निकला? x निकल गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो y है ये भी हमारा 130 डिग्री है। क्यों है 130 डिग्री? क्योंकि अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये पूरा एकदम क्रॉस बन रहे हैं, राइट। तो ये एंगल्स क्या हुए? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 30 डिग्री है हमारा। ठीक है, और आगे रीज़न हम क्या लिख सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, आपको समझ आया? ये आपको खुद ही आप देख सकते हो कि ये खुद दिख रहे हैं, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकली अपोजिट। अब आपको क्या दिख रहा है कि x भी हमारा 130 डिग्री है और y भी हमारा 130 डिग्री है। ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और उसका हम रीज़न क्या लिख सकते हैं कि x और y दोनों ही इक्वल है। क्यों है इक्वल? अब आप देखो कि ये लाइन बन रही है तो ये दोनों ही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बन रहे हैं। दोनों ही अंदर की साइड है, दोनों पैरेलल लाइंस के अंदर हैं। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं? हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे बन रहे हैं x और y। ठीक है, तो इसीलिए ही दोनों की वैल्यू सेम होगी। जो कि हमने x की वैल्यू जब हमने 130 निकाल ली तो हमें y का वर्टिकली अपोजिट दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम वैसे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वही y की वैल्यू होगी, क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 130 डिग्री। और रीज़न हम लिख सकते हैं कि x एंड y आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल and alternate interior angles ठीक है, ये alternate interior angles हैं हमारे। तो आप ये रीज़न लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये हो सकता है कि ए बी जो है वो हमारे पैरेलल है सी डी के। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स निकल गया। दैट मीन्स कि दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमारी। ठीक है, तो हमने x भी निकाला, y भी निकाला और फिर उसके बाद उन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलकर ए बी पैरेलल कर दिया सी डी के। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला, है ना। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि हमें कैसे सॉल्व करना है उसे। क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। इन फिगर 6.29, तो ये हमें बुक में फिगर दे रखे हैं 6.29। इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, एंड सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है। मतलब कि ये तीनों लाइंस अपने एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। एंड y का रेशियो जो z है वो है हमारा 3:7 है और हमें x को फाइंड करना है। अब देखो हमारे y का जो दे रखा है वो 3 दे रखा है और z का रेशियो दे रखा है वो हमें 7 दे रखा है। हमें x का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनको है ना a मान लेंगे कि जो हमारा y है वो 3a है और जो हमारा z दे रखा है वो 7a है।
हम बाद में ये ए को है ना, ए को एज अ रेशियो हम मान रहे हैं, तो हम इसको बाद में हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया। अब क्या है कि ये वाली जो तीनों लाइन से हमें पैरेलल यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हमने थ्योरम भी किया है कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी एंड इज़ पैरेलल टू ई एफ। हम ये लिख सकते हैं क्योंकि हमने पीछे जो थ्योरम पढ़ी थी, अगर हमने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी थ्योरम, तो आप जाके पढ़ लेना। हम लिख सकते हैं कि लाइन्स पैरेलल टू अ सिंगल लाइन पैरेलल टू ईच अदर। और ये कौन सी थ्योरम थी हमारी, ये 6.6 हमारी थ्योरम थी, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि एक लाइन जो है, ये वाली जो दो सिंगल लाइन से अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो वो तीनों लाइंस एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगी, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम आगे क्या कर सकते हैं कि x और z, अब जब तीनों लाइन पैरेलल हो गई है तो x और z को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि दोनों अंदर के जो एंगल्स होंगे वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, x इज इक्वल्स टू z हमारा क्या हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं कि ये दोनों, ये वाला एंगल सॉरी x और y जो है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब क्या है कि हमारा जो ये वाले दोनों एंगल है x और y, अब मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये x के अंदर दोनों ही ट्रांसवर्सर के एक साइड होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, एक ही साइड पर अगर अंदर के दो एंगल्स होंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, को इंटीरियर एंगल्स हम उसे कहेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि x प्लस वाई, अब को इंटीरियर एंगल्स हैं, ये वाले दोनों एंगल्स हैं तो ये 180 डिग्री के हो जाएंगे, ये भी आपने पढ़ा है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हम यहाँ लिख सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया है कि इन दोनों को कर लिया हमने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स माना, और इन दोनों को जब ट्रांसवर्सल के इधर है तो 180 डिग्री के हो गए और ये को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ठीक है। अब हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हमें क्या करना है इसके अंदर कि जो x है, x हमने ऊपर z को मान लिया है कि x जो है वो z के इक्वल है, तो अगर इसके अंदर अगर हम x की जगह z लिख दे तो कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हमने ऊपर लिख दिया है कि x जो है वो z के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं x की जगह पे z प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट, हमारा ये हो गया। अब आपको ऊपर आप देखो, अब आपको z कितना दे रखा है, जो हमें रेशियो में दे रखा है वो हमने 7a किया था हमने, तो हम यहाँ 7a लिख सकते हैं z की जगह। y की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3a लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों a को प्लस कर लो, 7 + 3 इज इक्वल्स टू 10a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। अब a निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, 10 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 10, इन दोनों को काटेंगे तो कितना आएगा 18 डिग्री, तो a हमारा निकल गया 18 डिग्री, ठीक है, ये हमारा निकल गया। अब हमने a निकाल लिया, अब हम आसानी से x निकाल सकते हैं हम। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब x जो है वो z के इक्वल हो ही गया है, तो अगर हम z को सॉल्व कर ले, 7a को सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमारा x भी निकल आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि z इज इक्वल्स टू 7a है हमारा, तो z इज इक्वल्स टू 7 इंटू a कितना है हमारा 18 हमने निकाला, ठीक है। तो z हमारा कितना निकला, 7 इंटू 18 कितना होगा, ये होगा हमारा 126 डिग्री, शायद मैंने कैलकुलेशन ठीक ही किया, तो ये हो गया हमारा 126 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने ऊपर क्या लिखा था कि x जो है वो z के इक्वल है, तो वो कितना हो गया हमारा 126 डिग्री हो गया, x भी और हमारा z भी। तो हमें क्या लिखना था, x निकालना था हमें, तो वो हमने निकाल दिया 126 डिग्री, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, ये क्या करना है हमें, इसमें हमें रेशो फाइंड करना था, वो हमने उसको a मान लिया हमने और उसको हमने ऐसा कर दिया हमने, तो x हमारा निकल गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चंस को अच्छे से समझोगे तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.30, अब ये हमें फिगर दे रखी है बुक के अंदर 6.30, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी ये लाइन है, ये पैरेलल है सी डी के,
ठीक है। आगे क्या दे रखा है, ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी के। अब ये ई एफ वाली जो लाइन है, ये वाली जो है ये परपेंडिकुलर है हमारे सी डी के। मतलब परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये जो हो गई हमारी ये वाली जो लाइन है ई एफ वाली, ये 90 डिग्री है, ठीक है। एंड जी ई डी मतलब ये हमारा पूरा हमारा कितना दे रखा है, 126 डिग्री। ये पूरा हमें दे रखा है 126 डिग्री। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें फाइंड करना है कि ए जी ई मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। फिर दे रखा है जी ई एफ मतलब ये वाला हाफ एंगल हमें फाइंड करना है। एंड एफ जी ई और इसके अंदर ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो ये 3 एंगल्स हमको फाइंड करने हैं। अब हम कैसे करेंगे, अब आप इसमें देखो कि इसमें हमें दे रखा है कि ए जी ई इज़ इक्वल्स टू जी ई डी। हम कर सकते हैं क्योंकि ये हो गए दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे हुए, जब आपका ये ट्रांसवर्सल हो गया ना, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो ट्रांसवर्सल हो नहीं सकता, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये परपेंडिकुलर है। ट्रांसवर्सल का ये अंदर का इंटीरियर एंगल्स और ये वाला पूरा इंटीरियर एंगल, पूरे अंदर का एंगल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए। एक इस साइड है एक इस साइड है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है कि एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई डी जो कि हमें 126 डिग्री दे रखा है। एंगल जी ई डी हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल क्यों हैं, क्योंकि ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हमने अब इसको मान लिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, राइट। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई की जो है वो जी ई डी के इक्वल है। तो जी ई डी कितना था हमारा, 126 डिग्री था। हम लिख सकते हैं 126 डिग्री, ठीक है, हम लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसके अंदर जो जी ई एफ दे रखा है प्लस एंगल एफ ई डी हमें दे रखा है, वो किसके इक्वल हुआ, ये पूरे एंगल के इक्वल हुआ। मतलब अगर आपको ये पूरा जो 126 हमें दे रखा है ना, उसके अंदर हमारे 2 एंगल्स आ रहे हैं, एक तो जी ई एफ आ रहा है हमारा और एफ ई डी आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इस पूरे एंगल के इक्वल होंगे, एंगल जी ई डी के। मैं आपको लिख के समझाती हूँ कि एंगल जी ई एफ, ठीक है, प्लस एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी इज इक्वल्स टू, ये दोनों को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कौन सा एंगल निकलेगा हमारे पास, जी ई डी निकलेगा। तो एंगल जी ई डी, ठीक है। अब एंगल जी ई एफ तो हमें पता नहीं है, ये तो हमें फाइंड करना है। हमने देखो ये वाला एंगल तो फाइंड कर लिया, हमने एक एंगल हमने निकाल लिया यहाँ पे ऑल्टरनेट इंटीरियर करके, ठीक है। अब हमें ये वाला निकालना है, तो सबसे पहले ये पूरा हमें निकालना होगा। तो पूरा दे रखा है हमें, ये हमें पूरा हमें दे रखा है 126 डिग्री जो कि हमारा जी ई डी है, ठीक है। अब इस हाफ एंगल की बात करें जी ई एफ की, तो ये हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी जो है, ये वाली जो लाइन है ये हमारा पूरा परपेंडिकुलर है, तो मतलब 90 डिग्री है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 डिग्री, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया। तो एंगल जी ई एफ हम निकाल सकते हैं। अब कैसे, 180 डिग्री माइनस 90 इधर को ले आएंगे, तो एंगल जी ई एफ हो गया हमारा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 2, तो हम लिख सकती हूँ 126 डिग्री, सॉरी वो 180 डिग्री की हैबिट हो चुकी है, ठीक है। तो ये हो गया 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आना चाहिए, तो ये 6 और ये 3, तो ये हो गया 36 डिग्री हमारा आएगा। तो आपका ये वाला एंगल भी निकल गया, ये निकला हमारा 36 डिग्री, राइट। 2 एंगल्स हमारे निकल चुके हैं अब तक, बहुत ही आसान तरीके से निकले। हमने इसे ऑल्टरनेट माना और इसको प्लस करके हमने इसको निकाल दिया। अब क्या बचता है हमारे पास, अब कौन सा एंगल बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बनता है एफ जी ई वाला एंगल, ये वाला एंगल हमारा बच जाता है। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अब आप ये देखो कि अब आपको दे रखा है ए जी ई, इसका साइड वाला एंगल है, तो मतलब ये पूरी लाइन हो गई, और ये दोनों एंगल्स मिला के कितने हुए, इन दोनों के एंगल्स को हम मिलाएंगे तो कितने हुए हमारे, 180 डिग्री हो गया हमारा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल ए जी ई
ठीक है। एंगल AGE प्लस एंगल FGE, एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिख सकते हैं हम? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपको समझ आया ना? ये लीनियर पेयर क्यों बना? क्योंकि एक लाइन है और दोनों एंगल्स साइड में है, तो ये लीनियर पेयर्स कहते हैं हम इन्हें। तो ये 180 डिग्री के होते हैं लीनियर पेयर, इसलिए ये हो गए लीनियर पेयर्स। तो AGE जो हमने निकाल लिया, ऊपर कितना निकाला था? 126 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि 126 डिग्री है, ठीक है। प्लस एंगल FGE हमें अभी पता नहीं है, वो हमें फाइंड करना है, और ये हो गया 180 डिग्री। अब इसी तरीके से हमारा FGE वाला पूरा एंगल निकल जाएगा। तो एंगल FGE इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और 126 को इधर ले आएंगे तो ये होगा 126 डिग्री। एंगल FGE इज इक्वल्स टू, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 54 डिग्री हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने तीनों एंगल्स में हमने फाइंड कर लिया। वेरी सिंपल। थोड़ा सा समझो, थ्योरमों को समझो, और सॉल्व करना बहुत आसान। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके। आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, वीडियो को करो पॉज और करो नोट डाउन। अब यहाँ पे हमारे ख़त्म होते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, और 4th, 5th, 6th जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि मैं कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 6.2, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्लास 9 की इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स पढ़नी हो और क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़नी हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है इन क्वेश्चंस में तो, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।